संकटों को दूर करने वाली संकटी चतुर्थी, विनायक चतुर्थी और संकटी चतुर्थी, इनमें माघ मास की संकटी चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी हर प्रकार के सुख को देने वाली है और सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाली है। ऐसा भविष्य पुराण, नारद पुराण और गणेश पुराण में इनका वर्णन किया हुआ है। यह प्रारंभ 6 तारीख को 8:01 से प्रारंभ होकर दूसरे दिन 7 तारीख को 6:52 तक रहेगी। तो इस व्रत को किस दिन किया जाए? तो यह व्रत चंद्रोदय की व्रत है, तो इसलिए इसे 6 तारीख को किया जाना उचित है और करना चाहिए। बहुत सारे लोग इस व्रत को करते हैं। तो बोला गया है कि जब भी मंगलवारी संकष्टी चतुर्थी पड़े तो वह बहुत बड़ा फल देने वाली है। जैसे सोमवारी अमावस्या, सप्तमी का रविवार और अष्टमी लगा बुधवार हर प्रकार के सुख को देने वाला है। उसी प्रकार मंगलवारी संकष्टी चतुर्थी का पुराणों में बहुत वर्णन है। मंगलवार यानी भगवान मंगल देव ने भगवान गणेश की बहुत पूजा की, व्रत किया, तो गणेश जी प्रसन्न होकर मंगल देव को वरदान स्वरूप दिए थे कि मंगलवारी संकष्टी चतुर्थी पूरे वर्ष में आई हुई दोनों विनायक चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी दोनों का प्रतिफल यानी 12 मास में किया हुआ और केवल एक मंगलवारी संकष्टी चतुर्थी या मंगलवारी चतुर्थी का व्रत किया जाए तो सब के समान फल देने वाला है। संकष्टी चतुर्थी माताएं अपने पुत्रों की लंबी उम्र के लिए करती हैं। इसका वर्णन पुराण में इस प्रकार दिया हुआ है कि पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय की रक्षा के लिए 6 महीने संकष्टी चतुर्थी व्रत किया था और अपने पुत्र कार्तिकेय की रक्षा की थी। इसी प्रकार दमयंती ने नल को प्राप्त करने के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया था। रुक्मिणी ने लोमस ऋषि के कहने पर संकष्टी चतुर्थी का व्रत प्रद्युम्न की रक्षा करने के लिए किया था। तो इस दिन संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह उठकर नहा धोकर संकल्प करना चाहिए। संकल्प कैसे करना है? हाथ में जल लेकर, अक्षत लेकर, पुष्प लेकर केवल अपने नाम का उच्चारण करने, यानी मेरा ये नाम है, मैं संकष्टी चतुर्थी का व्रत शुरुआत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। माता बहनें बेटियाँ सभी कर सकती हैं इस व्रत को। तो संकल्प ये लेना है कि मुझे इस व्रत को पूर्ण करने में हे गणेश भगवान आप हमारी मदद करें और उस संकल्प को आप भगवान गणेश के पास अर्पित कर दें। पूरा दिन व्रत रहें। चंद्रोदय जब हो जाए तो चंद्र का दर्शन करके व्रत यानी चंद्रदेव को अर्घ दें। अर्घ देने का विधान नारद पुराण में इस प्रकार दिया है कि आप तांबे का लोटा लें और उसमें जल लें, दुर्वा डालें, पुष्प डालें, अक्षत डालें,
थोड़ी सी दही डालकर आप चंद्रदेव को अर्घ दें। चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद पहले तो भगवान गणेश की पंचोपचार से पूजा कर सकते हैं तो पंचोपचार से, षोडशोपचार अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, पंचोपचार से भगवान गणेश की पूजा करें। वह भी नहीं कर सकते तो गुड़ मिश्रित जल से भगवान को 5 बार स्नान करवाएं और उस जल को और जो अर्घ दिया हुआ जल दोनों को सुबह उठकर किसी पौधे में डाल दें, लेकिन तुलसी के पेड़ में नहीं डालना चाहिए। इस जल को तुलसी के पौधे में कभी नहीं डालना चाहिए। इस व्रत से क्या मिलेगा तो कह रहे हैं संकष्टी का नाम ही है संकटों को हरने वाली, और इसका फल सूर्य ग्रहण में जो आप पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, उसके समान फल देने वाला यह संकष्टी चतुर्थी है। महीने में तो एक बार आती है, एक बार विनायक चतुर्थी, एक बार संकष्टी चतुर्थी, लेकिन संकष्टी चतुर्थी माघ मास की कृष्ण पक्ष की बहुत ही फलदायिनी है। अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए, अपने मतलब इसमें ये कहा गया है कि इसमें जो भी कार्य किया जाएगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, उसका परिणाम कई गुना बढ़कर यानी अक्षय प्राप्त होता है। यानी अगर पुण्य किया गया तो पुण्य का अक्षय प्राप्त होगा, और अगर पाप किया गया तो पाप भी अक्षय यानी कई गुना बढ़कर प्राप्त होते हैं। या अक्षय का मतलब जिसका नाश नहीं होता, इतना ज़्यादा इसका फल बताया गया है भविष्य पुराण में, नारद पुराण में और गणेश पुराण, तीनों पुराणों में इनका वर्णन विशेष रूप से किया गया है। तो जो लोग भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत रह रहे हैं 6 तारीख को, उनको ढेर सारी शुभकामना, भगवान उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे। तो इसी आशा के साथ राधे राधे।